नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी के अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन का प्रथम अध्याय संतवाणी पढ़ेंगे। संतवाणी पाठ 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ कबीरदास। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी जाती है। कबीर सामान्यतया अनपढ़ थे, अर्थात इन्होंने लिखित ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, किंतु संत रामानंद के शिष्य इन्होंने अपनी कई रचनाओं में बताया है। इन्होंने अपनी कविताएं कहीं भी लिपिबद्ध नहीं की। कहते हैं कि बाद में उनके अनुयायियों ने इनकी कविताओं को लिपिबद्ध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि कबीरदास ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों पर अपनी कठोर वाणी से बहुत गहरी चोट की है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद व रमैनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता, मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं हम कबीरदास जी के कुछ पद। कबीरदास जी के पदों में गेयता का गुण विद्यमान था, तो आइए हम इनके पदों का एक बार सस्वर वाचन करते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार कबीरा, निहचे किया विचार। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि कबीरा, नीर सो त्यागे जाहि। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जी, भावे कोई कछु कहे, मेरे हृदय निज पीव कबीरा,
मेरे ही निज पी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। कबीरा सो भी कंचन होय। मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार। ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। कबीरा ये गुरु मंत्र विचार। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाय के, जग अपनो करी लेत। कबीरा जग अपनो करी लेत। प्रथम पद में कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। निहचे यानी निश्चय। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके सब कुछ त्याग देना चाहिए। ईश्वर की शरण में सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए और मन में ये विचार करते हुए कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। ईश्वर ने जो दिया और वही ईश्वर की शरण में, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हम आरती में भी बोलते हैं ईश्वर की कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर के चरणों में सब कुछ एक बार दृढ़ निश्चय करके, विचार करके समर्पित कर देना चाहिए। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं, सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही। वार्ता यानी बात। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। अर्थात हमें संसार के सभी लोगों की गुणों के बारे में चिंतन करना चाहिए, गुणों की बातें करनी चाहिए। कभी भी दूसरों के अवगुणों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। आगे दृष्टांत देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, अपनी ये बात समझाते हुए वह दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से राजहंस जो होता है वह क्षीर को प्राप्त कर लेता है। क्षीर यानी दूध। दूध में से पानी और दूध को अलग कर लेता है, दूध को वह ग्रहण कर लेता है और पानी को, नीर को वह त्याग देता है। उसी प्रकार से हमें भी दूसरों के सद्गुणों की चर्चा करनी चाहिए, सद्गुणों का विचार करना चाहिए और उनके अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। जहाँ पर अपनी किसी बात को समझाते हुए कोई विशेष दृष्टांत दिया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने हंस का दृष्टांत दिया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, अभिमान यानी अहंकार, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव।
अर्थात इस संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति तभी सुखी हुआ है, तभी सुख को प्राप्त कर पाया है जब उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया। इसलिए सुखी होने के लिए अहंकार रहित होना अति आवश्यक है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भले ही कुछ भी कहे, जिसको जो अच्छा लगे वह मेरे बारे में कहे, लेकिन मेरे ही निज पीव, मेरे हृदय में तो मेरे प्रिय ईश्वर निवास करते हैं। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात हमें मनुष्य की जाति के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति मनुष्य की पहचान नहीं होती। मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान से होती है। इसलिए सज्जन लोगों की जाति के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, उनके ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कबीरदास जी कि जब हम तलवार खरीदते हैं तो उसकी म्यान की सुंदरता को देखकर तलवार नहीं खरीदी जाती। तलवार खरीदी जाती है उस तलवार की मजबूती, उसकी धार और उसकी मारक क्षमता को देखकर। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, साधु यानी सज्जन की, कभी न निष्फल होए। निष्फल अर्थात व्यर्थ नहीं जाती। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी संगति करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके साथ में संगति कर रहे हैं, जिससे मित्रता कर रहे हैं, वह व्यक्ति सज्जन होना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति के साथ में की गई मित्रता कभी भी निष्फल नहीं होती, कभी भी व्यर्थ नहीं होती। जिस प्रकार से लोहा पारस परसते, उदाहरण देते हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार से लोहा पारस के स्पर्श से स्वयं भी कंचन बन जाता है, अर्थात सोना बन जाता है, तो लोहे ने पारस पत्थर की संगति की तो उसकी गुणवत्ता लाखों गुना बढ़ गई और वह सोना बन गया। उसी प्रकार से सज्जन लोगों के साथ में की गई मित्रता से हमारी भी गुणवत्ता इसी प्रकार से बढ़ जाती है। यहाँ पर कबीरदास जी ने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं मारिए आशा सांपनी, अर्थात आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। यहाँ रूपक अलंकार है। जिन डसिया संसार, जिसने इस संसार को वश में कर रखा है, ये आशा रूपी सर्पिणी ने इस संपूर्ण संसार को वश में कर रखा है। हम हर किसी से बिना मतलब की आशाएं संजोने लग जाते हैं और फिर वे आशाएं पूरी नहीं हो पाती तो हमारे मन में क्लेश उत्पन्न होता है। इसलिए कबीरदास जी इस आशा को सर्पिणी की उपमा देते हैं और इसे तत्काल मार देने की सलाह देते हैं। और आगे वे कहते हैं कि अब आशा रूपी सर्पिणी से बचने का उपाय क्या है, इसकी औषध क्या है। तो आगे कहते हैं कि ताकि औषध तोष है, तोष यानी संतोष, कि इस आशा रूपी सर्पिणी से यदि हमें बचे रहना है तो हमारे मन में संतोष होना चाहिए। संतोष ही इसकी औषधि है। ये गुरु मंत्र विचार, और यही गुरु की शिक्षा है। सच्चे गुरु की हमेशा यही शिक्षा होती है। इसमें कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और अब कबीरदास जी का अंतिम पद पढ़ते हैं हम। कबीरदास जी कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। इसमें सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं
कि क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रथम पंक्ति में क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कागा काको धन हरे कोयल काको देत, कि कौवा जो होता है वह किसका धन हर लेता है, धन छीन लेता है या धन चुरा लेता है, और कोयल किसको धन दे देती है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कौवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और कोयल भी किसी को लाभ नहीं पहुंचाती, लेकिन मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो हरि लेत, लेकिन कोयल जो होती है वह अपनी मधुर वाणी से संसार को मोहित कर लेती है, अपने वश में कर लेती है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमेशा मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए, सबके साथ में मधुर वाणी से वार्तालाप करना चाहिए। कौवे की कर्कश ध्वनि हमारा मन खराब कर देती है, इसलिए तुरंत हम उसे उड़ा देते हैं, लेकिन कोयल की मीठी वाणी सुनते ही हमारा मन अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाता है, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसलिए लोगों के साथ में मीठी वाणी का ही उपयोग करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमने अध्याय 1 संत वाणी का खंड अ कबीरदास पढ़ा। आपको ये 4 प्रश्न गृह कार्य के रूप में करने हैं। ध्यान से देखिए, ये 4 प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके उत्तर लिखने हैं।